रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, आज 28 जून को सेक्रेटेरिएट में तेलंगाना के मुहर्रम के इंतज़ामात के सिलसिले में एक मीटिंग का इनेकाद अमल में आया और जहां पर मुख्तलिफ़ शोबों के लोगों को दावत दी गई थी, जैसे आबपाशी है, MCH है, वक्फ बोर्ड है और लॉ एंड ऑर्डर है। मुख्तलिफ़ वो लोग के जो इंतज़ामात करते हैं उन सबको बुलाया गया और उस पर मुख्तलिफ़ अंदाज में जो रोड्स के काम थे और जो वाटर वर्क्स के काम थे और दीगर जो काम होने थे उसको वहाँ पर डिस्कस किया गया और तयक़ुन दिलाया गया गवर्नमेंट की जानिब से, उनके मिनिस्टर की जानिब से, मोहम्मद अली शब्बीर की जानिब से, कि इंशाअल्लाह जल्द अज़ जल्द क़ब्ल मुहर्रम ये सब काम किए जाएंगे। और हमने तेलंगाना की गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा किया है कि इस साल इस मीटिंग से क़ब्ल ही गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना ने अमाउंट को रिलीज़ कर दिया। जो हर साल अमाउंट दिया जाता था वो अमाउंट को रिलीज़ कर दिया और फिर ये हमें तयक़ुन भी दिलाया है चेयरमैन साहब ने और मोहम्मद अली शब्बीर साहब ने और दीगर मिनिस्टर साहब ने कहा कि वो हज़रात के जिन्होंने अभी तक अपना नाम इंदराज नहीं करवाया वो भी जाकर एप्लीकेशन अपना लेकर, आधार कार्ड लेकर और जो लेटर हेड है वो जाकर आप मोहम्मद अली साहब से वक्फ बोर्ड में आप अपने लेटर्स को पेश कर सकते हैं और वहाँ पर तहक़ीक़ होगी और इसी के बाद जल्द अज़ जल्द आपके अकाउंट्स में ऑनलाइन अमाउंट को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। और इसमें वो ग्रोह हज़रात कि जिन्होंने अपना नाम दर्ज नहीं करवाया वो भी करवा सकते हैं और वो सभी ने जिनको नहीं मिला है और वो सभी लगा रही हैं वो भी वहाँ पहुँच सकती है। और दीगर जो आशुखाने, डिस्ट्रिक्ट के भी आशुखाने, हैदराबाद के आशुखाने जिन्होंने अब आज तक जिन्हें नहीं मिला है अमाउंट, वो भी जल्द अज़ जल्द 3-4 दिन के अंदर ही वो पहुँच जाएँ और जाकर मोहम्मद अली साहब से वक्फ बोर्ड में अपना एप्लीकेशन, अपने आधार कार्ड और अपने बैंक डिटेल्स को पहुँचाएँ। इंशाअल्लाह ताला उनको भी जो सैंक्शन अमाउंट होता है उन्हें अमाउंट दिया जाएगा। और मुहर्रम के इंतज़ामात में जो भी दामो दिरहम में, सुखन में मदद करता है मोमिनीन की और राहत फ़राहम करता है कि अच्छे से अच्छी मजलिस हुसैन मुनक़िद हो सके और रास्तों को दुरुस्त किया जाता है और फिर ऐसे काम जो भी करता है वो उसको इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जानिब से और शहज़ादी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहिस्सलाम की जानिब से एक निगाह करम और मदद होती है कि हुसैन इब्न अली के लिए सब मिलकर काम कर रहे हैं। तो आप हज़रात से मेरी ये इन चैनलों के ज़रिए ख्वाहिश है कि आप जल्द अज़ जल्द रुजू हो जाएँ, वक्फ बोर्ड जाएँ, मोहम्मद अली साहब से मिले और अपने एप्लीकेशंस को वहाँ पर आगे बढ़ा सकते हैं। इस साल 2024 में कितना फ़ंड रिलीज़ हुआ? अभी तक कोई फ़ंड का अमाउंट नहीं बताया गया है। उन्होंने कहा कि जितने भी लोग आ रहे हैं, अब करीब 38 लाख कुछ खर्च हुए हैं, उसके बाद 4 लाख और कुछ हाथी पर खर्च किया गया है, हाथी के लाने के लिए दिए गए हैं। उसके अलावा भी उन्होंने कहा कि जो आशुखाने हज़रात आ रहे हैं उनको लिया जाए और उनको उनकी मदद फराहम की जाए। जो हाथी आया था इस साल वही हाथी है, दूसरा नहीं, इस साल दूसरा हाथी आ रहा है क्योंकि अब जियो के सिलसिले में कुछ तब्दीली आई है। पहले हमारे शहर से जहाँ पर पहुँचता था हाथी वहाँ से जियो काफ़ी था, लेकिन अब वो पूछ रहे हैं कि जहाँ से ये हाथी है, जिस भी स्टेट का है, वहाँ से वहाँ उसका इजाज़तनामा चाहिए, तो वो दूसरा कोई हाथी आ रहा है। क्या वक्त पे पर मुकम्मल हो जाएंगे जियो पास के हाथी आ जाएंगे? जी जी, कुछ पूरा नहीं इंशाअल्लाह ताला सब लोग इस पर काम कर रहे हैं और खुसूसन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के MLC साहब और रियाज़ आफंदी साहब और ख़ुद BK अलम के वो लड़के हज़रात और निज़ाम ट्रस्ट सब मिलकर कोशिश कर रहा है और ख़ुद गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना सीरियस है। और जब हमने पूछा तो कहा कि आप लोग परेशान न हो, गवर्नमेंट के जो चीज़ें हैं वो कर लेंगे अपने टाइम से, इंशाअल्लाह वो आ जाएगा। वस्सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना की जानिब से सेक्रेटेरिएट में मुहर्रम के सिलसिले में मीटिंग तलब की गई थी। तो चनाचे मीटिंग में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के MLA MLC वगैरह और कॉर्पोरेटर सब शिरकत किए और हमारा ये मुतालबा था कि
यहाँ तेलंगाना में 11,056 आश्रमखाने हैं और जो यहाँ से फंड दिया गया है यानी कम से कम 5,000, ज़्यादा से ज़्यादा 50,000। तो हमने कहा कि जो फंड 34 लाख रुपए सैंक्शन हुआ बहुत ही कम है, तो लिहाजा अगर 11,056 आश्रमखाने 5,000 फी का आश्रमखानों को अगर दिया जाए 5,52,80,000 रुपये होते हैं, तो चुनाचे बहुत कम रकम दी गई है। और दूसरे हमारा मुतालबा था कि यहाँ मुसाफिर खाना होना चाहिए एक, और तीसरा हमारा मुतालबा ये था कि जो बीबी का आलम है उसको गवर्नमेंट की सतह पर उतारना। साबिका हुकूमत जो तेलुगु देशम और TRS की थी, उन्होंने वादा किया, मगर ये कि ये मुहर्रम का जो जुलूस है बीबी के आलम का, उसको गवर्नमेंट की सतह पर उठाया नहीं गया। और इस सिलसिले में गुफ्तगू हुई, तमाम महकमे जात को गवर्नमेंट की जानिब से पाबंद किया गया कि इलेक्ट्रिसिटी और वाटर वर्क्स वगैरह वगैरह जो भी JMC इसके। आज 28 जून बरोज़ जुमा आज जो है सेक्रेटेरिएट में तो एक मुहर्रम के खुसूसी इजलास मुनक़िद हुआ था। तमाम इसमें महकमों के आला ओहदेदार और इस इजलास की सदारत पूनम प्रभाकर साहब इंचार्ज मिनिस्टर माइनॉरिटीज़ ने की, और इसमें मोहम्मद अली शब्बीर साहब एडवाइज़र और हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर और प्रिंसिपल सेक्रेटरी माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट CO इंचार्ज वक्फ बोर्ड तमाम थे, जिसमें हमने जो तो कई एक मसाइल रखे। माह मुहर्रम के अय्याम अज़ा के आगाज़ यूँ तो जो तो सरकारी कैलेंडर के हिसाब से 7 तारीख से होगा, लेकिन 6 तारीख से जो तो हमारे पास सेरा जुलूस प्रोसेशन का आगाज़ होगा। उसके बाद 7 तारीख से मुसलसिल सालाना जुलूसों का आगाज़ होगा और 17 तारीख को बीबी का आलम का जुलूस निकलेगा। उससे पहले बीबी के आलम के हाथी के सिलसिले में जो बातचीत हुई, इसमें ये बताया गया कि यह तो सिर्फ जियो जारी करने का है। कर्नाटक गवर्नमेंट से एक ऑर्डर आना है, उस ऑर्डर के बाद हमारी तेलंगाना सरकार और ये भी जो तो एक जियो जारी करेगा, और उसके बाद हैदराबाद सिटी पुलिस भी एक जो तो अपना इजाज़तनामा जारी करेंगे। इसके बाद 6 मुहर्रम को इंशाल्लाह हर कीमत पर सुबह 6 बजे बीबी के आलम की सवारी का हाथी हैदराबाद पहुंच जाएगा। ये कर्नाटक से आ रहा है, रूपाती नाम है उसका, और इसकी 4 लाख रुपए इसकी हाथी की तो किराया वक्फ बोर्ड की जानिब से दिया जाएगा। और इसमें मुतवल्ली मुजाविर अलावे बीबी एजाज सल्लमो ने माशाल्लाह बहुत अच्छा काम किया। पिछले 2 माह से जो तो वो मुसलसिल नुमाइंदगी कर रहे थे। मुहर्रम के तमाम इंतज़ामात में सबसे अहम शान इंतज़ाम होता है जो हाथी का इंतज़ाम कर्नाटक के मठ से हुआ, और हैदराबाद कर्नाटक सिटी पुलिस मुश्तरका तौर पर और आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट और इसमें ज़ू पार्क और तमाम लोग मुत्तफ़क़ा तौर पर अपनी राय दिए, और उस पर जो तो उस हाथी को मंजूरी भी दी गई। और ये बेंगलुरु से आने वाला हाथी है, कर्नाटक डिस्ट्रिक्ट से, कर्नाटक का एक खेड़ा है वहाँ से आएगा। और नया हाथी आ रहा है, इसको फुल ट्रेन हाथी है जो कर्नाटक में आप देखते हैं कई एक प्रोग्रामों में वो हिस्सा लेते हैं। रूपाती नाम है उसका, और इसका जो है तो 4 लाख रुपए फीस है और 25,000 रुपये ज़ू वालों के लिए जो तो खर्चा है इसके लिए। और दीगर मैं तेलंगाना शिया यूथ कॉन्फ्रेंस की तरफ से रियासत में जिस तरह से दीपावली, दशहरा और रमज़ान को ग्रांट दी जाती है, उसी तरह से मुहर्रम के लिए भी खुसूसी ग्रांट जारी करने का मुतालबा किया। और पूनम प्रभाकर मिनिस्टर साहब को, मोहम्मद अली शब्बीर साहब को, प्रिंसिपल सेक्रेटरी को हमने जो है तो मेमोरेंडम पेश किया 10 करोड़ रुपए जारी करना, क्योंकि तमाम मसलकों को जो तो ग्रांट दी जाती है, सिर्फ जो है तो शिया मतलब को नहीं दी जाती है, कोई भी ग्रांट नहीं मिलती है। और जिस तरह से 36 लाख रुपए दिए गए वो ऑनलाइन अकाउंटों में ग्रांट पहुंच गए, ये बता रहे हैं। लेकिन इसकी सच बात जब भी यकीन को आएगी जब पहली मुहर्रम होंगी तो कितनों को दिए और कितनों को नहीं दिए। 501 आचुरखानों के मुतवल्लियों को, मुजाविरों को, 141 सबीलों को, और उसके बाद 59 अंजुमनों को, 59 अंजुमनों को ग्रांट दे दिए बोल के इन्होंने अभी वक्फ बोर्ड चेयरमैन ने बताया। इसी के साथ मुहर्रम का फंड कितना रिलीज हुआ? मुहर्रम का कोई फंड रिलीज ही नहीं हुआ। आप काम करिए हम देंगे। बल्दिया बोलती है कि 4 करोड़ रुपए के हमारे पास प्रपोजल आए। अब वो 38 लाख रुपए जो दिया गया मुहर्रम गारंटी नहीं दे दिया गया वक्फ बोर्ड की तरफ से। वक्फ बोर्ड की तरफ से ऑनलाइन अकाउंटों में आ चुका भी है। आप भी मीडिया का काम है, जिन आचुर खानों पर अगर नहीं मिले तो उनको बोलिए दरख्वास्त डालिए, और मिल चुके हैं तो वो अपना इज़हार तशक्कुर पेश करें।
ये जो फंड रिलीज हुआ वक्फ बोर्ड से तरफ से रिलीज हुआ, वक्फ बोर्ड का गारंटी नेट जारी हुआ 36,36,000 रुपये, 36,36,000 रुपये। में कुछ इजाफा हुआ आज के मीटिंग में ये हुआ कि आप देते जाइए, अगर कोई मुतालबा करता है आचुर खाने वाला, कोई आचुर खाने, तो हमने बताया कि अजला के आचुर खाने जाते, जो आचुर खाने गिर चुके हैं वो लोग अभी तक एप्लीकेशन डाले। मैं 15-20 दिन पहले से जो तो एप्लीकेशन डाला हूँ, और अभी आपके सामने भी मैं पेश कर सकता हूँ कि मैंने जो लेटर दिया, वो लेटर्स में कई ऐसे आचुर खाने जाते हैं जो गिर के ढेर हो चुके हैं। देखिए आप, गिर के ढेर हो चुके हैं। इसकी तामीर तरमीम के लिए हमको एक ग्रांट अगर इशू करे तो वो ग्रांट के ज़रिए जो है गवर्नमेंट का नाम होगा, और रियासती हुकूमत अभी तक पिछले तेलंगाना आंध्रा होने के बाद से भी हैदराबाद को, तेलंगाना को कोई ग्रांट नहीं दी जाती है जो दी गई है। अब जो फंड रिलीज हुआ, जो आशोक खानों को जो फंड दिया है 10,000-20,000 रुपए के, वो काफ़ी नहीं हाँ, है। किसी देने नहीं, गलत है। किसी को 20,000 मिला, किसी को 10,000 मिला, उनकी अपनी शख्सियत की बीवी के अलावे को 50,000 रुपये मिला, और दीगर कुछ आचुर खानों को 20,000 मिला। आज की मीटिंग के बाद कुछ फंड एक्सेस हुए नहीं, एक्सेस नहीं हुए। आप दरख्वास्त दीजिए, अगर ज़रूरत पड़ी तो हम देंगे, वो बोल रहे हैं। टोटल अमाउंट अभी इस साल 2024 में कितना रिलीज हुआ है? सिर्फ वक्फ बोर्ड की तरफ से मैंने कह रहा हूँ कि 38,36,000 रुपये मंजूर हुए, और वो डिसबर्स हो गए 2 दिन पहले, यानी 26 तारीख तक का हो चुके। अब मज़ीद कुछ नहीं हुआ। बल्दिया 4.5 करोड़ का ग्रांट के लिए MLAs MLCs वगैरह ने जो डाले हैं अपने प्रपोजल, उसके 4.5 करोड़ रुपए हुए जो हल्का याकूतपुरा, हल्का चार मीनार में लगे जाएंगे इसके सिलसिले में। और तमाम मुताल्लिका MLAs MLCs वगैरह भी अपने तजावीज़ात पेश किए, और हुकूमत ने बड़ी गौर व फिक्र से सुनी। इसमें कई एक उलमाए कराम, ज़ाकिरीन, मातमी अंजुमनों के सुदूर ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह भी शिरकत की है। अभी मुहर्रम से अनकरीब पहले जो रोड का काम हो रहा है वो 2023 हाँ, बताया गया, वो भी बताया गया। लेडी कमिश्नर जो है अभी नई आई है हैदराबाद GHMC की लेडी कमिश्नर, उन्होंने कहा कि जो कुछ काम जो हो रहे हैं वो प्राइवेट के जो कमिश्नर साहब मंजूर किए थे। मेरे हाथ पे अभी 4.5 करोड़ के आए हैं। मैं इसको जल्द से 2023 में जो सैंक्शन वो काम हो चल रहे, जैसे आप बालचट्टी खेत में देख रहे हैं, याकूतपुरे में देख रहे हैं। 2025 में होगा इसका मतलब। अब तो खैर जो तो अब इसका गौर करेंगे हम, क्योंकि कमिश्नर बल्दिया भी नहीं आई मोहतरमा, उनके इल्म में ये बात आई तो 4.5 करोड़ रुपए की उन्होंने करे। अच्छी बात तो ये हुई, टेंडर लगा के नहीं देना, बल्कि नॉमिनेशन पे आप जारी करिए। कई जो है टेंडर जो है ना पास हो जाते हैं, मगर कॉन्ट्रैक्टर वो मोहम्मद अली शबीर साहब कबूल किए है कि बल्दिया के कॉन्ट्रैक्टर काम नहीं कर रहे, कैंसिल करके रिकॉल करा बोले। कॉन्ट्रैक्टर काम लेके काम नहीं करने की वजह है कि साबिका गवर्नमेंट वो कॉन्ट्रैक्टरों के पेमेंट नहीं दी, इसलिए कि अब उन्होंने टेंडर कॉल करने से बेहतर है नॉमिनेशन पे काम जल्दी दे के काम निकाल। बता रहे हमारे को फंड्स नहीं आ रहे, इस वजह से हम लोग। हाँ, तो आप नॉमिनेशन पे दो बोले एडवाइजर जो है ना, इन लोग को टेंडर पास हो जा रहा, मगर कॉन्ट्रैक्टर्स को पैसा नहीं आ रहा, उस वजह से काम में उन्होंने बोल रहे कि हमारे गवर्नमेंट का नहीं है, प्रीवियस गवर्नमेंट का फॉल्ट है। हमारी गवर्नमेंट में पैसा बहुत है, हम जितना चाहे पैसा लगाने के लिए तैयार है। सिर्फ आपके 4.5 करोड़ के प्रपोजल आए, जिसको हम फौरी कबूल कर लिए। GHMC कमिश्नर वो 2 दिन पहले आए और उन्होंने चार्ज लिया। जोनल कमिश्नर बल्दिया को भी जो तो हिदायत दे दी है कि वो कामों की शुरुआत शॉर्ट टाइम पे कर दिया जाए। जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं हुकूमत तेलंगाना का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा तमाम शिया कम्युनिटी ऑफ तेलंगाना की जानिब से कि मुहर्रम के सिलसिले में मीटिंग बुलाई गई, और साथ ही साथ इस बात सताइश के लिए ज़रूर काबिल क़बूल है कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ज़ेर सदारत बैरिस्टर जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब की क़यादत में जो गुज़िश्ता हुकूमत भी थी, उनके पास भी जो है मुहर्रम के मुताल्लिक़ा नुमाइंदगियाँ करके काम जो है तकमील करवाया जाता था, और जिसमें ख़ासा जो है ताउन और जो है ख़िदमत रही है जनाब रियाजुल हसन अफंदी साहब MLC साहब की, जो शिया कम्युनिटीज़ की नुमाइंदगी करते हैं हुकूमती सतह के ऊपर। और ये मीटिंग बुलाने में डॉक्टर मौलाना निसार हुसैन हैदर आगा साहब की काफ़ी काविशें रही, जिस वजह से ये मीटिंग हो सकी। क्योंकि अभी सब जैसे जानते हैं कि तेलंगाना में नई हुकूमत आए हुए 6 महीने हुआ है, और काफ़ी चीज़ों में अभी फिर उसके बाद एक इलेक्शन था, तो शायद हुकूमत की तरफ से मसरूफ़ियत रही है। कुछ तजावीज़ थे जो अभी मीटिंग में बोलने के लिए खासर रहे हम लोग, क्योंकि वक्त की तंगी रही,
उसकी वजह ये रही कि जो मीटिंग कंडक्ट कर रहे थे वो ऑफिसर साहब पहले एजेंडा पढ़ के सुनाए, और मेरा समझना ये है कि आइंदा से मीटिंग में एजेंडा जो है मीटिंग की जब इनविटेशन होती है उसके साथ ही भेज दिया जाए, ताकि एजेंडा ना पढ़ के सुनाने में वक्त जाए। क्योंकि मैं समझता हूँ मीटिंग का 1/3 से 1/4 वक्त एजेंडा पढ़ के सुनाने में गया। और दूसरा, मीटिंग में जो है मेरा अपना सजेशन ये रहेगा कि मीटिंग में स्टेक होल्डर जिसको इनवाइट करते हैं, जो मुतालिकीन हैं, उनको जो है बारी बारी से एक सीक्वेंस में बोलने का मौका दिया जाए, और वो तमाम पॉइंट जब वो बोल दें उसके बाद जो है डिपार्टमेंट के जो ओहदेदारान हैं उनको मौका दिया जाए कि वो उसको नोट कर लिए और उसके ऊपर वो क्या एक्शन लेने वाले हैं। 2-4 अहम बातें मैं ये जो है मीटिंग में बोलना चाह रहा था, मगर वक्त की तंगी की वजह से बोल नहीं सका। मगर ज़रूर जो है ये चीज़ की नुमाइंदगी हुकूमत में करूँगा लिख के, और जो है उम्मीद है जनाब रेवंत रेड्डी साहब, ऑनरेबल चीफ़ मिनिस्टर साहब से, क्योंकि वही अभी माइनॉरिटीज़ के भी मिनिस्टर हैं, तो वो इसके ऊपर ज़रूर गौर फरमाएंगे कि जो चाँद का साल होता है वो 354 दिन का साल होता है, जबकि अंग्रेज़ी का साल 365 दिन का होता है, और 364 और हर चौथे साल में एक लीप ईयर 365। ये 354 दिन के चलते दिन कम होते हैं। तो एक पॉइंट आज गवर्नमेंट नोट कर ले कि आज से 300 दिन बाद अगले साल की मुहर्रम की मीटिंग कंडक्ट करे, क्योंकि मीटिंग अगर एडवांस में होंगी तो तामीरी काम, जितने इंतज़ामिया काम करना है उसके लिए टाइम मिलेगा। आज चाँद की 21 तारीख़ है और 354 दिन के कैलेंडर के हिसाब से ये महीना 29 पे ख़त्म होना ज़रूरी है। तो एक हफ़्ता बीच में रह गया, मुहर्रम शुरू हो जाएगा, और मुहर्रम शुरू का मतलब ये है कि आशुर खान जात में अलम मुबारक इस्ताद हो जाएंगे चांद रात से। तो एक हफ़्ते बाद जो है चांद रात से अलम इस्ताद होंगे, तो अगर कहीं दागदोजी, तामीरी काम करना है, मज़दूरों का काम करना है, तो वो काम होगा कब, फिर चुना पानी हो के आशुर खान जात की इस्ताद की कब होंगी। दूसरा जो है, मैं चंद एक पॉइंट्स मीटिंग में जो बोलना चाह रहा था मगर बज़रिए मीडिया जो है अभी बोलना मुनासिब समझ रहा हूँ। एक जो है एनहांसमेंट, मोहम्मद अली शब्बीर साहब एडवाइज़र टू द गवर्नमेंट ये बोले हैं अभी कि ये हुकूमत जो है करने के लिए राज़ी है, और ऑनरेबल मिनिस्टर पूनम प्रभाकर गौड़ साहब भी बोले हैं कि जो है पैसे की कोई प्रॉब्लम नहीं है, रेवंत रेड्डी साहब की तरफ से पूरी इजाज़त है कि जो है तमाम फेस्टिविटीज़ के लिए काम होना चाहिए। तो एनहांसमेंट ऑफ एड 35-36 लाख रुपए बिल्कुल गैर मुनासिब है। एक अच्छी बात ये समझ में आई, गुज़िश्ता 10 सालों में जो मीटिंग का नतीजा रहता था जो है आके बैठना, बात करना और बात ख़त्म हो जाती थी, इस बार ये तवक्को जागी है कि कुछ जो है कार्रवाई भी होंगी। जैसे मिनिस्टर साहब बोले हम लोग ऑल टाइम अवेलेबल है, तो हमारे पास से मैं चाहूँगा कि कौम की जानिब से जो भी लोग कुछ भी जो है नुमाइंदगी और कुछ बातें पेश करना चाह रहे हैं वो हुकूमत से जो है रब्त कायम करें और उनको जाके बताएं कि ये जो है दुश्वारियाँ आनी है। जैसे दारुशफ़ा ब्रिज पे पानी पड़ने के बाद में बिल्कुल जो है स्लिपरी हो जाता, वो मैं म्यूनसिपल कमिश्नर मैडम से पर्सनली ऑफलाइंस के ऊपर अभी बोल चुका हूँ कि एक बार वो विज़िट करें। और ये जो आशुर खान जात को पैसे की तकसीम है, ये अगर कोई आशुर खाना जो है 40 मुरब्बे गज़ पे है और एक आशुर खाना 1400 गज़ पे है, तो ये दोनों को बराबर अमाउंट दिया जा रहा। ये इनइक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन है, इससे जो है बराबर नहीं हो रहा। और वक्त से पहले मीटिंग इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वेरी पर्पज़ ऑफ मीटिंग डिफीट हो रहा है, क्योंकि वक्त से पहले अगर मीटिंग नहीं करने की वजह से। और आर्म फोर्सेस को तो मालूम है कि मैट्रिक्स क्या होता है और कमेमोरेशन ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। तो मुहर्रम जो है मॉर्निंग का प्रोग्राम है, ना कि जो है फेस्टिवल है। कुछ लोग जो है वहाँ मीटिंग में जो है मुहर्रम फेस्टिवल बोल रहे थे, तो उनसे गुजारिश ये है कि फ़ेस्टिवल एक खुशी का मौका होता है और ख़ुशी और गम दोनों बरक्स है एक दूसरे के, और मुहर्रम एक मॉर्निंग की चीज़ है। और बॉटल्स, वाटर डिपार्टमेंट से ये है कि वो पैकेट सैशे नहीं बोले, क्योंकि ऑलरेडी जो है पोल्यूशन, वेस्ट, हम सब हज़ार्ड्स देख रहे हैं, तो वाटर बॉटल्स जो है वो करें। 10 मुहर्रम की रात में कोए ख़याम जो इस वक्त जो है साइबराबाद कमिश्नरेट में आता है, वहाँ पे जो है काफ़ी कौम जो है जमा होती है, तो वहाँ पे इंतज़ामिया की कमी है, ट्रैफिक और लॉ एंड ऑर्डर, वो दोनों के लिए बोलना था। और 11 मुहर्रम को जो है मौलाली पे जो है आशुरा मनाया जाता है, तो वहाँ के लिए भी इंतज़ाम के लिए बोलना था। और कोई मेकेनिज़म डेवलप करे ट्रैफिक कंजेशन के लिए, जो ट्रैफिक कंजेशन ख़ास तौर से जो ये हाईली इन्वॉल्व एरिया है
दारुशफ़ा से लेके चढ़ाऊ की मस्जिद तक और अलाय बीबी से लेके जो है बादशाह आशुर खाने तक। तो यहाँ पे जो है कुछ ट्रैफिक का मेकैनिज़्म अरेंज करें, ख़ास तौर से 10 दिनों में। और जैसा मैं मीटिंग में बोला कि बीबी के अलाय में लेडीज़ जो है गैदर होते हैं सुबह की मजलिस में पूरे 9-10 दिन 9 दिन ख़ास तौर से, और वहाँ पे जो है ईव टीजिंग के एक्टिविटीज़ नोटिस किए गए हैं। और बारगाह शहज़ादे अली अकबर और यतीमों के अलावे के पास का जो बेल्ट है, और रात के टाइम जो है अलाय सरतुख के पीछे बारगाह हज़रत अब्बास के पास में। और एक मारूज़ा ये था कि जुलूस में पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से अंजुमनों को जो है आगे बढ़ने के लिए जो है प्रोसेशन में जो है एक वो हो रहा है, पुशअप किया जा रहा है। मेरा बोलना ये है कि आशूर का जुलूस में अलम मुबारक आगे, अंजुमनें पीछे होती हैं, तो जब तो ज़रूरत नहीं है, मगर अरबईन के दिन जो है अलम मुबारक पीछे होता है, तो कोई ऐसी हाजत नहीं है कि अंजुमनों को जो है जल्दी से भेज देने से कोई चीज़ हासिल होने वाली है। मातम का पुरसा पेश हो, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हाँ, ये है अगर गैप्स है तो वो गैप्स को जो है अंजुमनें ख़ुद ताउन करके जो है उसको फिल करे। और जो सैंक्शंस पिछले साल और उसके ऊपर के साल के अभी तक पेंडिंग है, वो सैंक्शंस जो है अभी जो है उसको जल्दी से जल्दी जो है कार्रवाई करवा के आशुर खाने जात के तामीरात के काम जो है वो किए जाएं। और जो नए जो है लगाए हैं उसके लिए भी कोई तरीक़ेकार, जैसे खुद जो है शबीर अली साहब बोले कि जो है वो अगर टेंडर के लिए वक्त लग रहा है तो उसको जो है कुछ और मेकैनिज़म से जो है कार्रवाई किया जाए। ये शॉर्ट टाइम के ऊपर जो मीटिंग हुई इसके अंदर जो टेंडर पास हुआ उस दौरान जो है ना जल्द से जल्द ये काम मुकम्मल होगा, ताकि मेरी इत्तला में ये है कि मंडे के दिन जो है कुछ टेंडर्स हुए। मेरा बोलना ये है कि टेंडर ले तो ले रहे हैं लोग, मगर कारकर्दगी नहीं कर रहे हैं। तो हुकूमत से गुजारिश ये है कि वक्त से पहले अगर मीटिंग हो जाए, और मीटिंग से एक 15 दिन पहले ही अगर टेंडर्स की बात हो जाए, तो मीटिंग में जो है कंसर्न मिनिस्टर को देखने भी मिलेगा कि कितने टेंडर्स हुए, कितने बजट का काम हुआ। कॉन्ट्रैक्टर से बोल रहे हैं हमारे पास अमाउंट बराबर आ रहा नहीं प्रॉपर, इस वजह से हम लोग काम बराबर नहीं कर रहे हैं। तो वो बात तो फिर कॉन्ट्रैक्टर्स को रेस करना चाहिए था कि पैसे नहीं होने की वजह से हम काम नहीं कर रहे। हम तो हुकूमत से पूछ रहे काम है, और जो है हुकूमत ये बोल रही है पैसे की कोई कमी नहीं है। इसके अंदर जो ग्रांट हुआ वो काम अब स्टार्ट हुआ है बासठी केस में। क्या 2024 का जो फंड आएगा वो 2025 में यूज़ होगा क्या? ये तो फिर जो है वो कॉन्ट्रैक्टर्स को बोलना चाहिए मुतालिका लोगों के पैसे नहीं दिए जा रहे, इस वास्ते हम काम नहीं कर रहे। लोगों की समझ में तो ये है कि कॉन्ट्रैक्टर्स की लापरवाही है। अभी साल 2024 में मुहर्रम के लिए कितना फंड रिलीज हुआ है? ये मीटिंग जो है बहुत एब्रप्टली जो है कोलैप्स हिसाब से जो है कंक्लूड हुई, जिस वजह से मैं आपको बोला कि जुस्तजू और जो है नीयत बहुत अच्छी थी, मगर जो है कारकर्दगी उतनी ख़ास नहीं रही। मीटिंग बुलाने में जो अच्छा रोल रहा जनाब निसार हुसैन हैदर आगा साहब का और जो है जनाब रियाजुल हसन अफंदी साहब का, मगर कई एक वजूहात की वजह से मीटिंग नतीजतन मेरे हिसाब से ख़त्म नहीं हुई, जिसकी वजह से जो है हुकूमत से जो है हमें नुमाइंदगी की ज़रूरत है कि मीटिंग लोगों की नाराज़गी है हैदर आगा साहब से कि इन्विटेशन बराबर नहीं पहुंचा गया। उन लोग अपने लोगों को इन्विटेशन देकर बुलाया गया, तो ये लोग जो बैठे हुए थे तो मुहर्रम के तासीर से बोलना चाह रहे थे, वो महरूम हो गए इस बार मीटिंग के अंदर। नहीं, देखिए मीटिंग तो अटेंड करने वाले भी बोल नहीं सके, क्योंकि मैं आपको नाम गिना दूँ, सिर्फ 4 अफराद जो है मीटिंग में बोल सके। बाकी तो मैं इसीलिए शुरू में ये बोला कि जो है एजेंडा पहले आप सर्कुलेट कर दीजिए, भले ही सोशल मीडिया के ज़रिए से कर दीजिए, और मीटिंग बुलाने के। और जैसा नाराज़गी हैदर आगा साहब से मुताल्लिक़ा लोगों का बोलना है, मैं समझता हूँ सरासर गलत है। क्यों? क्योंकि उसकी वजह यह है ये मीटिंग किस बारे में बुलाई जा रही है और ये मीटिंग में कौन होना चाहिए, इसका कोई अगर स्ट्रेट जैकेट फार्मूला है तो आप वो बता दीजिए पहले, और वही बात हैदर आगा साहब के सामने भी रख दीजिए कि आप ये फार्मूला अप्लाई नहीं कर रहे। क्या इस साल 2024 में भी दोनों भी अंजुमन मरकज़ रहेंगी या नहीं तो एक मरकज़ रहेंगी? 2 अंजुमनी मरकज़ तो कोई है ही नहीं। दो है ना, लास्ट टाइम भी जो है 2 थे अंजुमन मातमी। कहाँ थे आप बताइए? मरकज़ी अंजुमन मातमी गुरुहान फ़िलहाल जो उसके सदर हैं मुस्तफ़ा मुसवी साहब, बस वही सदर हैं। 55 अंजुमन है, उनके ज़ेर क़यादत है। देखिए अब देखिए आप जैसा अमेरिका में जो है इलेक्शन हारने के बाद भी डोनाल्ड ट्रंप जो है मैं प्रेसिडेंट बाकी हूँ बोलने से, उन्होंने प्रेसिडेंट तो नहीं रहे ना। तो आप अपने आप को कुछ भी बोल लीजिए, आप कहीं और का अपने आप को मुख्यमंत्री बोल लीजिए रिपोर्टर के बजाय, तो आप बन जाते क्या? अस्सलाम वालेकुम, मैं मीर क़मर हसन रज़वी, मुजावर लंबरदार अलावे बीबी और नाले मुबारक कला मुतवल्ली कोहिमा में जाऊँ। आज यहाँ जो मीटिंग हुई पहले से तो बहुत बेहतर हुई, अच्छे वादे किए गए, और वो एजेंडा वगैरह मैं जो है देखा, अच्छी बातें थे। मगर पूनम प्रभाकर साहब, मोहम्मद अली शब्बीर साहब
बहुत अच्छी बात करे, क्योंकि पिछले 10 साल में तो जो है खाली हम ये कर दिए, हम वो कर दिए, लोगों से पूछा गया, अच्छी बात हुई। और मैं आपसे ये कहूँगा, मुहर्रम की जो मीटिंग है, मुहर्रम की मीटिंग सिर्फ मुहर्रम मशहूर है, जैसे मुंबई की दिवाली, मैसूर का दशहरा, हैदराबाद का मुहर्रम मशहूर है। कला मीटिंग में बात, मुहर्रम जो है 2 प्रोसेशन से है। एक है नाले मुबारक कला, जो मौला हुसैन के अलम उठाए जाते हैं, जिसकी 10 से 11 किलोमीटर तक गश्त है, और बीबी का आलम जिसकी 6 से 7 किलोमीटर की गश्त है, जिसका हाथी का अभी तक कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि वो कुछ कानून चेंज हुआ है। वो जहाँ से आ रहा दवनगिरी से कर्नाटक का जियो आना, फिर वहाँ से फिर पहले हमारा जियो जाता था, वो जल्दी हो जाता था, मगर अब कर्नाटक का जियो आएगा, कर्नाटक से नो ऑब्जेक्शन आएगा, तो यहाँ से जब हमको परमिशन नहीं दूसरा हाथी आ रहा, दवनगिरी से आ रहा। ये ट्रेन करा हुआ हाथी है? हाँ ट्रेन है, चलासो है, ये चलासो है। अभी मोनाल भी यही करेगा, मेरा जहाँ तक अंदाज़ा है, ये भी यही करेगा। बीबी के आलम का वक्त क्या रहेगा, या इसमें कुछ ताख़ीर होंगे? जी नहीं जी, 1 बजे का वक्त फरमान में लिखा हुआ है, वही होगा। 1 बजे ठीक अलम मुबारक बरामद होंगे, और असर तंग के वक्त मगरिब से क़ब्ल ठंडे होंगे, फिर उसके बाद वापसी होगी। ये आग पाशी का काम भी क्या का शुरू होगा? हाँ काम तो चल रहा है, काम तो चल रहा है। जो फंड आया उसके अंदर बराबर हो रहा है, या इसमें कुछ कमी पेशी है? देखिए आप, फंड तो कितना भी लगाओ वहाँ कम है, कितना भी लगाओ कम है। अब वो जो भी आ रहा है, जब खैर ये गवर्नमेंट तो अच्छा काम कर रही, दे रही, मगर जो है जितना भी इतना काफ़ी नहीं होगा और लगना पड़ेगा। जैसे नाले मुबारक है, नाले मुबारक में इससे पहले जो है दीवार गिरी, उसको मट्टी साफ़ कराने के लिए, पूरा घर गिर गया था, मट्टी साफ़ कराने के लिए रोके, तो वक्फ बोर्ड जो है उठा के जो है वक्फ बोर्ड की तरफ से लोगों को बुक कर दिए। अब परसों आके कब्जा करें लोग, तो किसी को बुक नहीं किया गया। और नाले मुबारक में इंकरेजमेंट का काम हो रहा था, वो साबिक़ा मुतवल्ली साहब का ही मकान था, जो उसको तामीर। सुनिए आप, अगर उन्होंने साबिक़ा मुतवल्ली है तो कोर्ट कचहरी कर सकते हैं, कानूनी चारा जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। आके गुंडागर्दी दादागिरी क्या है ये बोलिए? ये मुतवल्ली साहब का ही था, साबिक़ा का मकान नहीं ना। देखिए आप, किसी का कोई मकान नहीं है वहाँ, सब किराएदार थे। इन्होंने खुद किराया जो है 19 साल से नहीं है वहाँ। तो वहाँ के मुजावर या मुतवल्ली है? मुजावर लंबरदार मैं हूँ। क्या आप कंप्लेन दिए चारमीनार पीएस के अंदर जो नहीं भाई, उन लोग जो है निकाल के कंप्लेंट दिया हूँ मैं, मगर उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं होता, क्योंकि वक्फ बोर्ड बोलना है। वक्फ बोर्ड को चाहिए कि वक्फ बोर्ड कंप्लेंट दे। मुतवल्ली अथॉरिटी नहीं है किसी चीज़ की भी, कोई सुनते नहीं, कुछ भी नहीं कर सकता उन्हें, वक्फ बोर्ड बोलना है। और मैं उनको मुसलसिल बोल रहा हूँ कि वो जो मट्टी गिरी हुई है, अभी मुहर्रम शुरू है, वहाँ दलानी हाल नहीं है, पकाने का हाल नहीं है। अगर उन्होंने चाहे तो जो है, अगर उसको खाली परमिशन दे दे, उनको फंड दे नहीं बोले हम, फंड हम लगा लेंगे, खाली परमिशन दे दिए तो हम जो है उसको बना लेंगे, ताकि अब कितने दिन बाकी रह गए। अब वो जो गिरा हुआ मलबा है, थोड़ा बहुत मलबा बाकी है, उसको लेटर दे के जो है बल्दिया से डिसमेंटल, अभी बल्दिया भी था, सब कर सकते हैं। ये होने के काम कुछ भी नहीं हो रहे। मैं मोहम्मद अली शब्बीर साहब से मिलूँगा इंशाल्लाह, मिलकर जो है उनको सारी तफसील बताऊँगा।